जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, जितने भी मानव रोग हैं और उनका इलाज क्या है, 100% पक्का इलाज, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि कौन कौन से मानव के रोग हैं और उनका क्या इलाज है। आप उन रोगों को जानिए और उनका परमानेंट इलाज कीजिए, यानी कि जड़ से खत्म कर देगा ये इलाज। देखो क्या लिखा हुआ है रामचरितमानस में। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सब रोगों की जड़ मोह यानी कि अज्ञान है, और उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई यानी कि वात पित्त और कफ प्रीति कर ले यानी कि मिल जाए तो बहुत ही दुखदायक यानी कि सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। जिस मनुष्य के तीनों ही गड़बड़ हो जाते हैं, वात पित्त और कफ, तो अनंत रोग उसको घेर लेते हैं। अगर एक भी इनमें से बिगड़ जाता है, यानी वात बिगड़ गया, बढ़ गया वात, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, तो भी अनेक रोग हो जाते हैं। और जिसके तीनों ही गड़बड़ हो गए उसके तो समझ ले अनंत रोग उसको घेर लेंगे। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल यानी कि कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दाह है, ईर्ष्या डाह यानी कि खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलकंड कंठमाला या घेगा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू यानी कि गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृत्ति यानी कि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि यानी कि शांति को कैसे प्राप्त करे। नियम धर्म आचार यानी कि उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। यानी कि किसी भी प्रकार की औषधि से और कुछ भी करने से ये रोग नष्ट नहीं होते। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी यानी कि रोग जान लिए जाने से कुछ क्षण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। यदि राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। कैसे प्यारे भक्तों, सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही इसमें संयम यानी कि परहेज करना है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी बूटी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान यानी दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो ये रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। प्यारे भक्तों, स्पष्ट लिखा हुआ है, फिर भी इंसान मानने को तैयार नहीं है।
पता नहीं कितने रुपए खर्च कर देते हैं, सारी जिंदगी कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, और जो इलाज फ्री का है और आपके पास ही है, कहीं नहीं जाना है, समय भी बर्बाद नहीं होगा, और कितनी भी बड़ी असाध्य बीमारी हो बिना दवा के फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे ही ठीक होगी, बशर्ते कि राम की कृपा हो जाए। अब राम की कृपा कैसे होगी? राम की कृपा को तो आप अवश्य ही जानते हैं कि कैसे होगी। राम नाम का जप करो, जिस भी भगवान को आप मानते हो उसी के नाम का जप करो, उसकी जब कृपा हो जाएगी तो आपके सारे रोग स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। अगर आप दवाई भी लेते हो तो उसकी कृपा के बिना तो वो दवाई भी असर कर ही नहीं सकती। प्यारे भक्तों, तो राम जी की कृपा होना तो बहुत ही जरूरी है, तभी रोगों का नाश होगा। एक ही प्रेज है बस इसमें, संयम, पेशेंस। राम नाम की औषधि जो खरी नियत से खा, और अंग रोग व्यापे नहीं और महारोग मिट जाए। तो राम नाम की औषधि संजीवन बूटी है, संजीवन बूटी इसमें लिखा हुआ है। जो भक्ति है वही संजीवन जड़ी है, उसके अलावा इन रोगों को दुनिया में कोई भी ठीक कर ही नहीं सकता। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों।